हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 1A एंड B एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है डिटेल में। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छे से की है, तो आपने वो सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेना है। मैंने सेपरेट आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9 सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की, तो आपने जाके अपनी प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख लेनी है। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो लिंक सारी वीडियोस का जाके मिल जाएगा प्लेलिस्ट से ईजिली। प्लेलिस्ट से सब कुछ देख सकते हैं। तो आप जरा सर्च करेंगे चैप्टर नंबर 1 रैशनल और इरेशनल नंबर्स, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए हमारा क्वेश्चन 1 क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब पार्ट ए में देखिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, जो है हमारा रैशनलाइजिंग। तो पहले हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कहीं भी एक इरेशनल नंबर आ जाए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है 2√3। तो आपने अच्छे से पहले रैशनलाइजिंग समझनी है। तो अब हमें डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है। तो आपको क्या करना है, उसी नंबर से जो हमारे डिनोमिनेटर में होगा, जैसे यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या है √3, तो आपको √3 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आपको √3 को ही 2/√3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। देन अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2√3 एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, रूट। जैसे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, √9। एंड 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। हम सीधा डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर था अब ये बन गया एक रैशनल नंबर। पहले ये एक इरेशनल था, तो इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, रैशनलाइजिंग की है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पर हम लेते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 2√5। अब साथ में हमारे पास एक रैशनल नंबर है। देखिए 2 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है, जब इसको हम रैशनलाइजिंग करेंगे इसकी, तो अगर आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2√5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको ओनली इरेशनल नंबर को ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 3 के साथ √5 होगा, 3√5 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू √5 इंटू √5। अगेन सेम जो हमने लास्ट पार्ट में सीखा है कि 2 एज इट इज़ रहेगा, √5 इंटू √5 बन जाएगा 5। देन आपका आंसर आ जाएगा 3√5, 2 5 10। तो पहले हम छोटे से कंसेप्ट को सीख लेते हैं, कंसेप्ट आ जाएगा देन हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी इजीली कर पाएंगे। तो देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास आ गया 1 एंड डिनोमिनेटर में है 2 प्लस √3। अब प्लस माइनस भी हो सकता है, तो आपको क्या करना होता है, देखिए जब मल्टीप्लाई है तो हमें सिर्फ ओनली अंडर रूट में जो नंबर होगा इरेशनल उसी को मल्टीप्लाई करना है। बट अगर प्लस माइनस आ रहा है तो उसको हम एक साथ, वो पूरी एक्सप्रेशन है उसको एक साथ लेके जाना है। तो आप लिखेंगे 2 माइनस √3 एंड अगेन यहाँ पर सेम लिखना है। बस आपने ये ध्यान देना है डिनोमिनेटर में आपके जो भी 2 टर्म्स होंगी उनके बीच में जो भी साइन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या साइन था जो हमने एग्जांपल सपोज की है, यहाँ पर साइन था प्लस का, तो आपको उसका ऑपोजिट साइन लिखना है। तो मैंने माइनस लिखा, यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना होता है। देन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√3 तो एज इट इज़ रहेगा। एंड अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 प्लस √3, ये बाइनोमियल है ना, दो टर्म्स है तो इसलिए ब्रैकेट में रखते हैं। मल्टीप्लाई होना है इसने 2 माइनस √3 से। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर हमारी फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड भी सेम हो, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज़ a² माइनस b²। तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर। तो आपके पास आया 2 माइनस √3
टू का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या है 3। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गए, हमारे पास आ गया 1। तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में 1 की कोई नीड नहीं है, तो सीधा ये हमारा आ गया आंसर। अब हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में जो ए पार्ट है उसमें आपको गिवन क्या है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट 5 माइनस 2 और हमें फाइंड करना है एक्स प्लस 1/x। तो सबसे पहले हमें 1/x फाइंड करना है। तो अगर एक्स की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस 2 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/√5 माइनस 2, बस एक्स की प्लेस पे वो लिख दिया। अब हमें करना है इसको रैशनलाइज। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, अब ये बाइनोमियल टर्म है, माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। देखिए मैंने प्लस का साइन लिख दिया यहाँ पर। देन अब 1 से मल्टीप्लाई होके तो अंडर रूट 5 प्लस 2 एज इट इज ही रहेंगे। एंड न्यूमिनेटर में अगर हम ध्यान से देखें अगेन सेम अंडर रूट 5 2 एंड 2 सेम टर्म्स है। अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की। तो 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड 2 का स्क्वायर 4। देन नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 में से 4 गए 1। इट मीन्स हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 5 प्लस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हमने 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना था x प्लस 1/x। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी अंडर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1/x की वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस 2। इसको सॉल्व कर देते हैं लाइक टर्म्स को। तो देन देखिए 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए 0। अब अंडर रूट 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1/5 प्लस 1 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 5 एज इट इज़ रहेगा। एंड ये आ गया हमारा आंसर। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 दैट इज़ 2/5। चलिए अब करते हैं बी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में अगेन हमें गिवन है एक्स की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 2, हमें फाइंड करना है एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। एंड उससे पहले आपको 1/x फाइंड करना होगा। तो 1/x की वैल्यू कैसे आएगी 1/1 प्लस अंडर रूट 2, जिसको रैशनलाइज करेंगे साइन माइनस का हो जाएगा, आपको बस साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो गया। देन 1/x किसके इक्वल है 1 से मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा। एंड इन द डिनोमिनेटर देखिए सेम, फिर से ब्रैकेट आप लगा दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज़, एंड इन द डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। तो 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 में से 1 गए -1। देन माइनस ऊपर हम लगाएंगे दोनों के, अगर आगे कभी लगाएं आप, देखिए ऊपर बाइनोमियल है 2 टर्म्स है तो आपको ब्रैकेट में रखना है। तो आप इसकी ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, कैसे देखिए हम इसको लिखते हैं 1/x इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 2, जिसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके -1 माइनस माइनस प्लस। देन थोड़ा इजी करने के लिए प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली टर्म बाद में। तो 1/x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1। अब आपको फाइंड क्या करना था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं x की 1 प्लस अंडर रूट 2, देन इसमें ऐड करना है आपको 1/x की वैल्यू दैट इज़ 2 माइनस 1, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 एंड 1 कैंसिल हो गए, 1 में से 1 गए 0, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो बन गया 2/2। आगे नंबर्स ऐड होंगे 1 + 1 2, इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर फाइंड करना मीन्स इसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर है 2, तो आपका आंसर आ गया 4 2 ज़ा 8।
देखिए ध्यान से, 2√2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो आपको इस सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड √2 इंटू √2 क्या होता है, √4। देन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो आपका आंसर आया 4 2 ज़ा 8। तो अब डायरेक्टली आपको ये लिखने की नीड नहीं होती, जब भी सेम लाइक रूट मल्टीप्लाई होते हैं √2 से होगा तो आंसर 2 ही आएगा। देन अब हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारा आंसर है पार्ट 2 दैट इज़ 8, और यहाँ पे हम टिक भी कर देते हैं। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है सी पार्ट में, सबसे पहले तो जब भी आपके पास ऐसी कोई नंबर आ जाए ना, सबसे पहले तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। देन हमें देखना है कि रैशनलाइजिंग की नीड है कि नहीं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें इस नंबर को लिखना है। एंड देखिए जो हमारे पास 27 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके पहले प्राइम नंबर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसके अगर फैक्टर्स लिखेंगे 27 के तो आएगा 3 × 3 × 3। ऐसे ही अगर हमें 12 के फैक्टर्स लिखने हैं तो प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। देन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है हमारे पास। जब भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं होंगे तो आपको बनाना है। देखिए यहाँ से पेयर बन गया 3 का और यहाँ पर 2 का, तो जिसका पेयर बन जाए वो नंबर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो 3 × 3 में से एक नंबर बाहर आएगा पेयर में से, क्योंकि 3 × 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो वो बाहर आ गया, रूट में रह गया 3 ओनली। देन ऐसे यहाँ पे 2 बाहर आ गया, एंड हमारे पास है √3, स्क्वायर रूट में वो रह गया। देन 4 √3। अब 3 2 ज़ा 6 √3 प्लस 3 2 ज़ा 6 √3 डिवाइडेड बाय 4 √3। अब ऊपर देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें √3 एंड अंडर दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो जब भी आपके पास लाइक रूट्स होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 √3 अपॉन 4 √3। अब देखिए अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 3। देखिए यहाँ पे हमें कोई रैशनलाइजिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो आपको बस यही देखना है सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो मे बी वो उसी में सॉल्व हो जाए कैंसिल होके। तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 3। चलिए अब कर लेते हैं इसी का डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में हमें √5 माइनस √3 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, सीधा आपको आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है अपनी, कौन सी, a - b होल स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, जो हमें यहाँ पर क्या करनी है, यूज़। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमारे पास a की वैल्यू है √5, तो √5² माइनस 2 × √5 √3 प्लस √3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 एज इट इज़, अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 × 3 15 आ गया रूट में, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 5 एंड 3 दोनों नंबर्स है, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो सकते हैं। 5 + 3 8 माइनस 2 √15। अब हमें देखना है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। हमारा आंसर है 4th पार्ट दैट इज़ 8 माइनस 2 √15। अब देखिए ई पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमरेटर में तो सिर्फ 3 है, वहाँ तो हमने कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 + √7। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए आपको क्या करना है, 4 माइनस √7, एंड यहाँ पर भी 4 माइनस √7। जो भी आपके पास नंबर होगा ना, बस आपको क्या करना है, उसी को बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। देखिए ये सारी हमारे पास बायनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो आपको ब्रैकेट में रखना है। 3 अब मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो इसलिए आपको पहले ब्रैकेट बनानी है। देन डिनोमिनेटर में देखिए 4 + √7, 4 माइनस √7, तो a + b a - b, तो हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b का स्क्वायर। एंड अब ऊपर अभी बाद में मल्टीप्लाई करते, अभी एज इट इज़ रहने दीजिए। ये देखिए एज इट इज़ मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया। देन अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16,
एंड अंडर रूट 7 का हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं दोनों को। देखिए यहाँ पर तो 3 4 अंडर रूट 7 अभी एज इट इज़ है न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सॉल्व करके आ गया 16 माइनस 7 इज़ 9। तो देखिए अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई कर देते 3 को 4 से अंडर रूट 7 से, तो अब हमारी कटिंग नहीं हो सकती थी। तो आपको पहले लास्ट तक करके देखना है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो कर देनी है। जैसे 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारा फाइनल आंसर आया 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 4 माइनस अंडर रूट 7। एंड चेक करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। अब हमने ई पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए जो एफ पार्ट है उसमें भी आपको रैशनलाइजिंग करना है। तो सबसे पहले रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को तो हम लिखेंगे 7 प्लस अंडर रूट 5, साइन चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी 7 प्लस अंडर रूट 5, ये दोनों सेम आएंगे। देन 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाइनोमियल टर्म्स ही हैं तो आपको ब्रैकेट में रखना है, और डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है 7 माइनस अंडर रूट 5 एंड 7 प्लस अंडर रूट 5, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में 7 7 ज़ा 49 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। देन 7 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज़। अब 49 में से आपको 5 माइनस करने हैं तो हमारे पास बचेंगे 44, ये आ गया हमारा आंसर। एंड ऑप्शन में उन्होंने इसको सेपरेट करके दिया है तो हम 1/44 लिख सकते हैं, एंड साथ में 7 प्लस अंडर रूट 5। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अब देखिए जी पार्ट में हमें क्या वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इज अंडर रूट 2 माइनस 1, हमें एक्स माइनस 1/x चाहिए। तो सबसे पहले हमें 1/x फाइंड करना होगा। तो 1/x मीन्स 1 लिख के x की वैल्यू पुट कीजिए। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके दोनों टर्म्स का आपको उनके बीच का साइन, जैसे अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो प्लस कर देंगे, सॉल्व कर देना है, 1/x की वैल्यू आएगी। तो ये आपको ऐसे ब्रैकेट्स बना लेनी है। ऊपर हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में सेम अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x एज इट इज़, अंडर रूट 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 में से 1 गए 1, तो 1/x की वैल्यू आई अंडर रूट 2 प्लस 1। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1, ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, आपने भी ध्यान देना है, बाइनोमियल टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। देन 1/x की वैल्यू आई अंडर रूट 2 प्लस 1, जब भी बाहर माइनस हो तो आपको टर्म्स को, एक्सप्रेशन को अपने ब्रैकेट में ही रखना है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो हमारी इनर ब्रैकेट्स है यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 जो स्मॉल ब्रैकेट है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, देन सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर ये रूट एंड रूट 2 कैंसिल हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, साइन माइनस का ही आएगा। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया 4। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है हमारा आंसर ऑप्शन 3। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एच पार्ट, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एच पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे दी है, 5 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइड हो रही है 5 प्लस अंडर रूट 7, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, माइनस 5 प्लस अंडर रूट 7, देन 5 माइनस अंडर रूट 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को रैशनलाइज करना होगा। अब हम दोनों नंबर्स को, जो हमारे दोनों टर्म्स है ना, उनको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का साइन है ना, तो हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का, 5 माइनस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7, एंड इसको आपने रखना है ब्रैकेट में क्योंकि आपके पास एक और टर्म भी है, उस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे। देन
अब हमें यहाँ पे लिख देना है 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई होके बनेगा 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 प्लस अंडर रूट 7। बस आपने ध्यान देना है नीचे जो साइन है डिनोमिनेटर में उसको ऑपोजिट साइन आपको लगाना है। देन अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों सेम है। देखिए 5 माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ पर भी 5 माइनस अंडर रूट 7 एक्जैक्टली सेम टर्म्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करने की प्लेस पे। ऐसे नीचे भी आइडेंटिटी आ रही है, देखिए 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन ब्रैकेट तो अभी बना के रखेंगे इस पर। इसके बाद सेम अब ये ऊपर क्या आ गया 5 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो हमें आइडेंटिटी लगानी है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। एंड डिनोमिनेटर में देखिए 5 का स्क्वायर आ गया 25 अंडर रूट 7 का 7। तो अभी आप इसको तो ब्रैकेट में ही रखेंगे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 7 एंड डिनोमिनेटर में सेम 5 5 ज़ा 25 एंड अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ओनली। देन 5 5 ज़ा 25 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, देन माइनस का साइन है -2, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट 7। डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 18। अभी इसको ब्रैकेट में ही रखना है हमें। अगेन 25 प्लस 7 प्लस 10 अंडर रूट 7, डिनोमिनेटर में 18। देन अब आपको देखिए 25 को 7 में अगर हम ऐड कर दें, दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 25 में 7 ऐड करते हैं 32 माइनस 10 अंडर रूट 7 ओवर 18 माइनस अगेन 32 प्लस 10 अंडर रूट 7 अपॉन 18। दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों ही फ्रैक्शंस का वो सेम है, तो आपने एलसीएम अगर लेना है तो सेम ही नंबर आएगा 18। और अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं आएगा, न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ लिख दिया। अभी ब्रैकेट में रखकर नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 32 माइनस 10 अंडर रूट 7 माइनस 32 माइनस 10 अंडर रूट 7, तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 18। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास 30 एंड 32, जो 32 एंड 32 वो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, और ये लाइक टर्म्स है अंडर रूट 7, तो माइनस माइनस प्लस होता है 10 प्लस 10 20 अंडर रूट 7 अपॉन 18, दोनों कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल में। देन 2 10 एंड 2 9, तो हमारा आंसर आया -10 अंडर रूट 7 अपॉन 9। अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है हमारा करेक्ट आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो हम लिख देते हैं ऑप्शन 4, जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब हमने अपने एच क्वेश्चन के जो मतलब एच तक पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।